everyone, this is Preeti Kumbhaj and welcome back to Adore Your Detours. Guys, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे दो सवाल पूछूंगी. क्या आप ये बात मानते हैं कि इस पल में, इसी पल में आप इससे पहले कभी भी नहीं रहे हैं? ऑब्वियसली. ओके. सेकेंडली, क्या आप ये भी मानते हैं कि जितना भी क्योस, ड्रामा, टेंशन, खुशी, तनाव, दुख, कुछ भी आपकी लाइफ में है, वो सिर्फ तब तक है जब तक आप हैं? आप नहीं तो वो सब कुछ नहीं. वो एक्साइटमेंट, वो टेंशन, वो स्ट्रेस, वो बेसिकली वो सारा क्योस, वो कुछ नहीं. ऑब्वियसली. तो आपको नहीं लगता कि ये दोनों चीज़ें आपको आपको और आपकी लाइफ को कितना स्पेशल और यूनिक बनाती हैं? हम क्यों प्रिटेंड कर रहे हैं फिर भी, जब हमें पता है कि ये एग्जैक्टली नया पल है, तो हम क्यों प्रिटेंड कर रहे हैं कि हमें सब मालूम है? Okay, enough blabbering for the intro. Let's directly dive in into today's story, which is taken from a book which I recently read called The Monk Who Sold His Ferrari by Robin Sharma. And the story is called Peter and His Golden Thread. I hope you guys enjoy the story. So the story goes like this. एक लड़का होता है जिसका नाम होता है पीटर. पीटर को सब प्यार करते हैं, उसकी फैमिली, टीचर्स, फ्रेंड्स. छोटा सा लड़का होता है. बट पीटर का ना एक बहुत बड़ा फ्लॉ होता है, which I too share with Peter. It's the flaw of not living in the moment. He has this major flaw of not living in the moment. जब भी वो खाना खा रहा होता है, उसे प्लेग्राउंड में जाने का ख्याल आता है. जब वो पढ़ रहा होता है तब उसे डांस करने का या दोस्तों के साथ मस्ती करने का ख्याल आता है. बेसिकली वो कभी भी उस मोमेंट को नहीं इंजॉय कर रहा होता. दिमाग स्थिर नहीं है उसका. ओके. तो एक बार पीटर यूं ही अपने घर के पास के गार्डन में घूम रहा होता है और वहाँ की कुशनी ग्रास देख करके वो थोड़ा लेटता है और उसे नींद पड़ जाती है. तो जब वो नींद में होता है तो उसे अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है, जो कोई उसका नाम पुकार रहा होता है, पीटर पीटर. तो वो उठता है और वो देखता है कि एक लेडी, कम से कम जो 100 साल की रही होंगी, वो उसके सामने है. वाइट बाल, एक साड़ी में, वो उसके सामने होती हैं. तो वो उसे एक चीज़ देती है. एक टॉय होता है उनके हाथ में. एक बेसिकली बॉल होती है जिसके बीच में थ्रेड होता है, मतलब होल होता है जिससे एक थ्रेड निकल रही होती है. तो वो बोलती है कि ये तुम्हारी ज़िंदगी की थ्रेड है. दिस इज़ द थ्रेड ऑफ योर लाइफ. अगर तुम इसे थोड़ा सा खींचोगे तो कुछ घंटे यूं ही सेकंड्स में निकल जाएंगे. अगर तुम इसे थोड़ा और खींचोगे तो पूरा दिन यूं ही मिनटों में निकल जाएगा. अगर तुम उसे और ताकत लगाकर थोड़ा ज़्यादा खींचोगे तो महीने, इनफैक्ट साल भी यूं ही गुजर जाएंगे. तो वो उसे देख करके बड़ा एक्साइटेड होता है, क्योंकि उसे हमेशा व्हिच इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग, अगला मोमेंट क्या का ही रहता है. तो वो उसे लेकर के चला जाता है. अगले दिन वो स्कूल में होता है, रेस्टलेस और बहुत बोर्ड सा. तो उसे अपने इस नए खिलौने के बारे में ख्याल आता है. वो उसे थोड़ा सा पुल करता है और वो अपने आप को क्लासरूम की जगह प्लेग्राउंड में पाता है. और वो बड़ा खुश हो जाता है कि इस गोल्डन थ्रेड में तो बड़ी पार है. तो अब वो बोर होने लगता है कि कब तक मैं एक स्कूल लाइफ में बंधा रहूँगा. आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस टीनेज लाइफ. तो अब वो उस धागे को और खींचता है. एंड जस्ट पुलिंग इट अगेन, सो मैनी ईयर्स जस्ट विस्ड बाय एन इंस्टेंट. तो अब वो एक कॉलेज में आ चुका होता है. उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम एलिस होता है. बट पीटर अभी भी कंटेंट नहीं होता. वो अब ड्रीम कर रहा होता है कि मैं एक अडल्ट बन के देखता हूँ. उस टाइम की क्या एक्साइटमेंट होता है, उसे सब कुछ जल्दी चाहिए होता है. तो उसे और खींचता है और अब वो एक मिडिल एज्ड अडल्ट हो चुका होता है, 30-40. और अब उसके बच्चे हो चुके होते हैं. एलिस उसकी वाइफ बन चुकी होती है. पर अब वो एक चीज़ नोटिस करता है कि उसके जो जेट ब्लैक बाल थे अब वो वाइट हो गए हैं. उसके जो ममा, जो एक बार बहुत यूथफुल हुआ करती थी, अब वो वीक हो गई हैं. शी इज़ टर्न्ड ओल्ड एंड फ्रेल. तो बट स्टिल पीटर अभी भी उस मोमेंट में तो नहीं रह सकता. तो क्योंकि उसने कभी भी उस पल में जीना नहीं सीखा. तो वो एक बार फिर से उस थ्रेड को खींचता है और अब देखता है कि अब क्या चेंजेस होंगे. पीटर अब पाता है कि वो एक 90 साल का बुजुर्ग हो चुका है. उसके जो काले बाल थे अब वो पूरी तरीके से वाइट हो चुके हैं. उसकी जो ब्यूटीफुल वाइफ थी एलिस, वो भी बूढ़ी हो चुकी थी और शी इज़ पास्ड अवे फ्यू ईयर्स अर्लियर. उसके जो अच्छे बच्चे थे वो भी बड़े हो गए हैं और काम की वजह से वो भी घर से दूर चले गए हैं.
ज़िंदगी में पहली बार उसे ये रियलाइज़ होता है कि उसने कभी भी ज़िंदगी के वंडर्स को एम्ब्रेस करने का टाइम ही नहीं दिया। वो कभी भी अपने बच्चों के साथ फिशिंग पर नहीं गया, अपनी वाइफ के साथ वॉक पर नहीं गया, एक फैमिली डिनर पर नहीं गया। कभी भी उसने अपने बच्चों के साथ वो पौधे नहीं उगाए जिस तरीके से उसने अपने पापा के साथ कभी उगाए थे। तो अब वो बहुत दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी वेस्ट कर ली, उसने कुछ नहीं किया। अ, ये सोचते सोचते वो वापस अपने घर के पास वाले उसी गार्डन में जाता है। वो देखता है कि वो जो छोटे छोटे पौधे उसने अपने पापा के साथ उस टाइम पे लगाए थे वो अब बड़े बड़े ओक ट्रीज बन चुके हैं। वो मिस करता है और वो वापस उसी तरह की ये कुशनी ग्रास पर बैठ दुखी होकर बैठ जाता है और उसको नींद पड़ जाती है। उसे फिर से एक आवाज़ आती है, पीटर पीटर। और इस वक्त वो डरा हुआ होता है। उस वो उठता है और वो देखता है कि ये वही लेडी हैं जो उसके सामने हैं। वो लेडी उससे एक चीज़ पूछती है कि तुम्हें कैसा लगा मेरा स्पेशल गिफ्ट देख करके। तो पीटर उसको डायरेक्टली और बहुत ब्लंटली बोलता है कि एट फर्स्ट मुझे लगा कि मुझे मेरे पास बहुत कमाल की चीज़ आई है, पर अब मैं इससे नफ़रत करता हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी मेरी आंखों के सामने यूं गुजर गई और वो सारी चीज़ें जो मैं करना चाहता था मैं कभी भी नहीं कर पाया। आई मिस्ड द गिफ्ट ऑफ लिविंग। वो लेडी उससे बोलती है कि तुम बहुत अनग्रेटफुल हो, पर फिर भी मैं तुम्हें एक लास्ट विश देती हूँ। तुम्हें क्या चाहिए। पीटर इंस्टेंटली उसके दिमाग में सिर्फ एक ख्याल आता है और वो बोलता है कि मैं फिर से वही स्कूल बॉय बनना चाहता हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी एक बार फिर से उसी टाइम से शुरू करना चाहता हूँ। और वो फिर से सो जाता है। इस टाइम के बाद वो फिर से अपना नाम सुनता है। वो आंखें खोलता है। वो सोच रहा था कि इस वक्त अब कौन होगा। और अब वो वंडर करता है कि उसकी मम्मा जो अब वही यूथफुल और यंग हेल्दी रेडिएंट हैं, वो उन्हें देखता है बेड साइड में और उसे रियलाइज़ होता है कि शायद वो सब कुछ एक सपना था। पीटर रियलाइज़ करता है कि वो जो स्ट्रेंज वुमेन उसने से मिली थी उन्होंने उसकी विश पूरी कर दी शायद और उसे वापस से उसकी लाइफ लौटा दी। उसकी मामा बोलती है कि हरी आप पीटर जल्दी उठो, सोने का टाइम नहीं है, सपने लेटे लेटे मत देखो, जाओ कुछ मस्ती करो, जाओ अपनी हर मिनट इंजॉय करो। वो 2 सेकंड नहीं लगाता और वो फटाफट बेड से उठता है, अपनी मम्मा को हग करता है और पूरे दिन को हर मोमेंट को अपने जॉयज, अपने फेलियर्स, अपने ट्रायम्फ सब कुछ एक एक मोमेंट के साथ जीता है। नाउ ही हैज़ stopped living and dreaming about what's going to be the next thing, about the future. कहानी यही है गाइस। आई होप यू लाइक द स्टोरी। आई नो कि आज की लाइफ में एटलीस्ट हम मिलेनियल्स के साथ तो ये बहुत होता है कि हाँ इतने बड़े हो गए हैं, अब अगला क्या करना है, कैसे करना है, वो बहुत टेंशन रहता है। एंड आई नो दिस स्टोरी might even sound a little theoretical to your brain. It sounds good to your brain, you think कि हाँ you should live in the moment, but practically उसे life में implement करना is not that easy. But for that also I have this small trick if you would want to implement. It is like we have to understand the difference between planning and worrying. I think कई बार क्या होता है कि lack of planning is one of the major reasons we are not able to remain grounded in the moment. I hope you like this story, and if you did, please go ahead, hit that subscribe button and give this video a big thumbs up, and of course be more kind.